Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon and Media Preparation. So guys, this video is all about CAT 25 short points paper slot 3 and this is part 1. So guys, आज हम लोग slot 3 के part 1 के कुछ 10 से 11 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस हम लोग का कैट का एक बैच स्टार्ट हुआ था 11 अप्रैल से। इसी तरह हम लोग का एक बैच स्टार्ट होने वाला है अराउंड 1 जून से। जो लोग कंप्लीट एमबीए प्रिपरेशन करना चाहते हैं दे कैन चेक आउट दिस एंड मैट स्नैप एंड कैट के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग मॉड को ओपन करेंगे। ठीक है। गाइस एक बार पहला केस क्या होगा। पहला केस होगा कि दोनों मॉड्स पॉजिटिव में ओपन होंगे। कैसे? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है। एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। हमने इन दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है गाइस। ऐसा करने पे कैसा इक्वेशन है? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। 2x इक्वल टू 2 आ गया, x आ गया 1। ठीक है। आपका x अगर 1 आ गया तो क्या आएगा? इसका मतलब हुआ कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y स्मॉलर देन 1। तो मतलब -1 से 1 आ रहा है y। तो कितनी वैल्यूज है? -1, 0 और 1। तो गैस x 1 के साथ -1 पेयर बनाएगा, 1 के साथ 0 बनाएगा, 1 के साथ 1 बनाएगा। तो यहाँ पे हमको इस कंडीशन से तीन सॉल्यूशंस मिले, तीन इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल गए। अब हम सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस कौन सा होगा? जब ये मेरा बड़ा है और ये मेरा छोटा है। तो कैसे आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई एंड x स्मॉलर देन वाई। ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अगर ये आपका बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये ओपन होगा पॉजिटिव में, और क्योंकि ये आपने छोटा ले रखा है तो ये नेगेटिव में ओपन होगा। तो गैस यहाँ पे क्या है? 2y इक्वल टू 2, वाई आ गया 1। वाई को मन रखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x स्मॉलर देन 1। तो गैस यहाँ पे क्या केस आएंगे? -1 से इक्वल 0 1 नहीं आएगा, बट दो ही केस आएंगे, -1 एंड 0। तो वाई पेयर बनाएगा इसके साथ -1, 1 एंड 0, 1। ये पेयर आएंगे एक्स वाई के। कौन कौन से पेयर आएंगे? -1, 1, 0, इसमें ये पेयर है। ठीक है। तो ये आ गए आपके तीन पेयर, पहले हो गए थे, ये आपके दो पेयर हो गए। ठीक है। तो गाइस अप्रोच यही है। पहला केस आपने दोनों पॉजिटिव में ओपन किया। दूसरा केस आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। तीसरा केस आप क्या ले सकते हो? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। एंड फोर्थ केस हो जाएगा बोथ नेगेटिव। ठीक है। तो जैसे मैंने दो केस करे वैसे ही दो केस आपको और करने हैं। तो टोटल सोल्यूशन आएंगे 8। पांच तो आ ही गए, तीन ये दो ये, बाकी तीन और आ जाएंगे। तो 8 सोल्यूशन इसका आएगा आंसर। तो मेन है अप्रोच। क्या अप्रोच आपको ऐसे करना है, जैसे हम लोग मॉड खोलते हैं वैसे ही खोल रहे हैं मॉड। ठीक है। जनरली मॉड कैसे खोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट स्मॉलर देन 0। तो बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बस वो करना है। ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है इसको करने का। काफी लोग को आइडिया नहीं होता है इसका, बट ये अच्छा क्वेश्चन। आई नो टाइम टेकिंग एग्जाम में होगा थोड़ा, बट ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है। अगर इसमें आपको 2 मिनट भी लग गए और आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर्स p k and a कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन x and y। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। a necessary condition for the system to have no solution। गाइस नो सॉल्यूशन कब होता है? अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है गाइस? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ये होती है कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब यही है कि लाइंस आर पैरेलल, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तभी नो सॉल्यूशन होगा ना।
और आपको याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा आपने, व्हेन लाइंस आर पैरेलल स्लोप इज बराबर, सब कुछ वही रिलेटिव है। अब कर लो गाइस, A1/A2 इक्वल टू -4/K इज इक्वल नॉट इक्वल टू 2/A। ठीक है, इक्वल वाले क्या केस आ रहे हैं, TK इक्वल टू -12, ये आपका है ऑप्शन में, नहीं है, ये ऑप्शन में नॉट इक्वल टू दिया है, गलत है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करें एक बार, P/3 इज नॉट इक्वल टू 2/A, AP इज नॉट इक्वल टू 6, AP -6 नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं। सही है। अब गैस क्या हो सकता है, इनको देखिए, अगर हम इनको देखें तो क्या हो जाएगा, -4A इज नॉट इक्वल टू 2K, क्या हो जाएगा, 2K प्लस 4A इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर 2 से डिवाइड करो, K प्लस 2A इज नॉट इक्वल टू 0, K प्लस 2A इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आया। तो बस आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन याद हो कर लो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो गाइस, एग्जाम में आई नो टाइम लगता है, बट अगेन कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन टफ नहीं। इसका स्क्वायर करो, A² प्लस, सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, A² प्लस B√3 का स्क्वायर प्लस 2AB√3 इज इक्वल टू, आपको दिया गया है ये 52 प्लस 30√3। अब गाइस रूट वाले एक साथ कर लो, ए भी आ गया 50, ये आपका 52 होता है। तो क्या क्या हो जाएगा, A × B अगर 15 है तो क्या हो जाएगा, 1 × 15, 15 × 1, 3 × 5, 5 × 3। गैस यहाँ रख दो, अगर 3 × 5 रखें तो क्या आएगा, 9 प्लस, नहीं आएगा, 5 × 3 रखें, 25 प्लस 27 आ रहा है। तो A = 5, B = 3, सीधे मेरा सम क्या आ गया, A + B, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, a circular plot of a land is divided into two regions by a chord of length 10√3 meters, such that chord subtends an angle of 120 at the center. ये 120 डिग्री बना रहा है एंगल। ठीक है, रेडियस अगर आर मान लो आप, 10√3 का chord, the area in square meters of the smaller region, आपको ये निकालना है इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा गाइस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस सेक्टर ऑफ सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया क्या आएगा, θ/360 × πr²। ठीक है, ये आपका आ गया πr²/3, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब कैसे को क्या करना है, अब गाइस देखो, आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू R² इंटू
साइन ऑफ 120। ठीक है, साइन ऑफ 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30, तो मतलब कॉस 30। कॉस 30 कितना होगा, √3/2। ये आपका आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली हमको बस आर की वैल्यू चाहिए, तो हमको मिला क्या, हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से मतलब πr²/3 में से अगर हम ये एरिया माइनस कर दें तो मेरा हो जाएगा। अब r² कैसे आएगा, तो ऐसे यहाँ पे आप कोसाइन रूल लगा दो आप, कॉस 120 इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2r × r। कॉस 120 कितना है गाइस, कॉस 120 होता है 90 + 30, 90 + 30 राइट। तो एक तरह से हो गया आपका साइन 30। ठीक है, तो आपका साइन 30 1/2 है, 2 कट गया। r² = 2r² माइनस 10√3 का स्क्वायर। r² की वैल्यू क्या है, r² की सिंपल सी वैल्यू आ गई 10√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब r² की वैल्यू तो क्या आ रहा है, r², ये आपका आ रहा है 300। r² इज 300, यहाँ पे r² आपको 300 तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 100π माइनस √3/4 × 300। ये ऐसा आ गया। ठीक है, बस आपको इतना करना है, 100π माइनस √3/4 × 300। ये आपका आंसर आ गया। तो गैस कॉन्सेप्चुअली क्या है, कॉन्सेप्चुअली यही है कि इस पूरे एरिया में से आपको इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है बस। बाकी सब सेम। ठीक है, ये आपका आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से हो सकता है मुझसे कुछ छोटा सा टाइप हो गया हो, cos 120 आई गेस -1/2 होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी हुई हो। ठीक है, तो ये r² मेरे ख्याल से 100 आएगा ना कि वो। ठीक है, r² आपका 100 आएगा। cos 120 -1/2 होता है, बाई मिस्टेक मैंने 1/2 लिख दिया। गाइस आंसर थोड़ा चेंज आएगा, बाकी कंसेप्चुअली सेम है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा चेंज यही कि r² विल बी 100। ठीक है, नॉट एंड नॉट 300। तो एक बार इसको चेक करना, अगर इसको 100 रखते हैं r² को तो क्या आएगा, 100π/3 माइनस 25√3, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो स्लिप ऑफ द टंग है, -1/2 याद ही रहता है वैसे तो, but पता नहीं कैसे 1/2 लिख दिया मैंने इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10⁻68 is divided by 13, the remainder is। तो गैस 10 एंड 13 आपके को प्राइम है, यूलर ऑफ 13 होगा 12। 68 को 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, ये आया 8। ठीक है, बस आपको इसको करना है, इट इज सेम एज 100 को 13 से डिवाइड करो, 13 7 या 91। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यूलर अगर आ जाएगा तो बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। 3 की पावर a = 4, 4 की पावर b = 5, 5 की पावर c = 6। आपको ABCDF निकालना है, इजी क्वेश्चन है। 3 की पावर 4 दिया है, यहाँ पे 4 को रखो यार, इसकी वैल्यू क्या है, 3 की पावर ab = 5 आ गया।
अब 5 की जगह रखो 3 की पावर ए बी, इसमें तो क्या है, 3 की पावर ए बी सी इक्वल टू 6 आ गया। अब 6 की जगह रखो ये, तो 3 की पावर ए बी सी डी इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, अब इसका रख दो वैल्यू यहाँ पे, ये आ गया 8। अब 8 की रख दो वैल्यू यहाँ पे, फाइनली आ गया इक्वल टू 9। ठीक है, तो 3 की पावर ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो ये आ गया सेम। तो ए बी सी डी ई एफ आपका आ गया सीधे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, इसमें लॉग ऑफ की जरूरत नहीं करने की, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा ये। वैसे भी क्वेश्चन लिखते हैं, कंसीडर द सीक्वेंस t1 इक्वल टू 1, t2 इक्वल टू -1 एंड tn इक्वल टू n-3 अपॉन n-1 इंटू t ऑफ n-2, वैल्यू ऑफ द सम। अच्छा क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे आपको t2 t4 t6 ऐसे मिलता है। t2 आपको -1 दिया गया, t4 क्या हो जाएगा, अगर t4 निकालो तो t4 आपका हो जाएगा 4 - 3 अपॉन 4 - 1, 1/3 इंटू t2, 1/3 इंटू t2 इज -1, तो ये आ गया -1/3। t6 क्या हो जाएगा, 6 - 3, 3/5 इंटू t4 -1/3 इक्वल टू -1/5। t6 आ गया। अगर हम बात करें t8 की, t8 क्या हो जाएगा, 8 - 3, 5/7 इंटू t6, ये आ गया -1/7। ठीक है, तो t4, अब देखो सीरीज देखो, t2 आपका -1 है, t4 आपका -1/3 है। ठीक है, ये आपका -1/5 है, -1/7। मतलब जब हम T2 की बात कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 4 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 6 कर रहे हैं 5 आ रहा है, 8 कर रहे हैं 7 आ रहा है। तो T24 क्या होगा, -1/2023। पर हमको 1 अपॉन चाहिए, 1/T2 ऐसा चाहिए मुझे। सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, -1 प्लस -3 प्लस -5 ऐसे। तो एक तरह से -1 + 3 + 5 से लेकर 2023, इसका सम। ठीक है, अब गाइस सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स होता है n²। तो ये नंबर्स हैं कितने, 2023 -1 करो 2022 आया, अपॉन 2 करेंगे 1011 +1, मतलब 1012 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा। बाकी ये एबी सीरीज भी एबी से भी कर सकते हैं इसको तो, n/2 इंटू a + n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, डायरेक्टली भी हो जाएगा। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर x, let fx plus 2 times f1/x equal to 3x, sum of all the positive value of x for fx equal to 3। गैस जब भी fx और f1/x साथ में हो, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली x को रिप्लेस करना है 1/x। ऐसा आ गया, और ये पहली क्वेश्चन लिख लो एक बार। हमको f1/x का एलिमिनेट करना है, ये 2 टाइम्स है, ऊपर भी 2 टाइम्स कर दो, ये 4 हो गया इक्वल टू 6। अब इसको इससे माइनस करो, 4fx - fx, fx क्या आ गया,
ये एफ एक्स आपका 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई -3 आंसर। द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। गाइस थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको y मान। वाई स्क्वायर प्लस आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वाई स्क्वायर प्लस 8y ऐसा आ गया। 2y स्क्वायर माइनस 81y प्लस 8 = 0। ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब गैस देखो उसको क्या करना है। हमको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, y की वैल्यू कैसे आएगी? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अगर हमको रियल वैल्यूज का सम चाहिए गैस, तो हमको मान लेते हैं दो वैल्यूज अगर मेरी x1 एंड x2 है, तो 10 की पावर x1 को अगर y1 लें तो हम क्या मान सकते हैं? हमारा x1 आएगा log 10 बेस पे y1, एंड x2 क्या आएगा? log 10 बेस पे y2, ऐसा आएगा ना। अगर हमको रूट्स x1 x2 दो मिले, बिकॉज ये क्लियर दिख रहा है कि y की दो वैल्यूज है तो x की दो वैल्यूज होंगी, तो एक रूट x1 दूसरा x2। 10 की पावर x1 तो x1 क्या ले सकते हैं ये। अब इसका समेशन लेना है, मतलब क्या? इसका मतलब है वी नीड log y1 प्लस log y2 10 बेस पे, जिसका मतलब है log y1 इंटू y। log ऑफ y1 इंटू y2 क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c बाई ए 4। ये आ गया 10 बेस पे 4। अब 2 स्क्वायर है तो आ जाएगा 2 log 10 बेस पे 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये चीज है। आपको पूरा बाइक की निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू। गाइस ये क्वेश्चन को हम ऐसे मेथड से करेंगे जिससे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, और याद रखना हमेशा, क्योंकि जैड में भी आ चुका पहले। इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस दिस, कभी भी एक्स एंड वाई में मिक्स्ड इक्वेशन हो, तो आपको वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 5y की। उसके लिए आपको एक्स एंड वाई चाहिए। तो आज केस में आप क्या करोगे? आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा दो। एक बार x को डिफरेंशिएट करो y कांस्टेंट रख के, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 8x, ये 0 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया -4y। तो 2x = y आ गया। पहले ही क्वेश्चन, जब हमने x को वेरिएबल माना, y कांस्टेंट माना। अब हम x कांस्टेंट मानेंगे, y वेरिएबल माना। ये 0 होगा, ये 8y होगा। 8y माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। 8y माइनस 4x इक्वल टू 6। y आपका 2x है, रख दो। x आपका 1/2 आ गया, तो y आ गया 1। वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y क्या आ जाएगी? 5 + 2 7 आंसर आ गया। तो गाइस कभी भी कोई मिक्स्ड इक्वेशन मिले आप,
एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको रखनी होगी, ठीक है। एक्स एंड वाई पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, because that भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरह। Bobby marks the price of a product in order to make 20% profit। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मान लेते हैं मेरी सीपी अगर 100x, ठीक है, तो मेरा एमपी क्या होगा, 20% आगे, 120x। रवि गेट्स अ डिस्काउंट ऑन दिस मार्क प्राइस, तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस हो गई, गोभी ने सेल किया कितने का सेल किया, 12x, माइनस करो उससे, ठीक है। एंड 10 से 15, रवि 15 रुपए सेव कर रहा है कब, जब वो 10% डिस्काउंट ले रहा है, मतलब 12x की वैल्यू 15 है, 5/4। Then profit in rupees made by copying and selling a product to Ravi, ठीक है। तो गैस प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट क्या होता है, एस टी माइनस सीपी, सीधे आ जाएगा 8x की वैल्यू निकाल के, 8 × 5/4 कितना हुआ, 10। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो गैस ये उन्होंने करीब 10 से 11 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। फिर से क्वेश्चन लगाना, और ये क्वेश्चन सारे डिसेंट थे, कुछ टफ भी थे और डिसेंट। और गैस चाहे नॉन कैट एग्जाम दे रहे हो तब भी लगाना। बाकी गैस एमबीए प्लेटिनम कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो, 22,000 गैस सब कुछ कवर्ड है 0 सेंट तक। अभी से लेकर अगले साल तक सारी वैरायटी, सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपी, सब कुछ कवर्ड। एंड कैट कोर्स हम लोग का 12,500 का है, ठीक है। इसमें कैट, मेन चीज क्या है कैट कोर्स की, क्या है हम लोग की कंप्लीट एमबीए प्लेटिनम कोर्स की, इट इज नॉट अ सिंगल कोचिंग, ये दो कोचिंग का कॉम्बिनेशन है। ओदीप प्रेप के साथ हम लोग का टाइप है फॉर बीयर्स, एंड बैच साइज बहुत छोटा है, 50 स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। और हम लोग का 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो क्लासेस हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी पूरा लाइव रहेगा। बाकी जेबीएमएस के रिजल्ट आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी रिजल्ट्स रिव्यूज यू कैन चेक आउट। सो गाइस ये नंबर है यहाँ पे व्हाट्सएप करना, कोई डाउट हो तो मॉक्स ऑन बॉडी में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।